तो हेलो व्यूवर, आज मैं आपके साथ एक ऐसा हेयर टॉनिक शेयर कर रही हूँ जो कि अगर आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके बालों की काया पलट हो सकती है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस रेमेडी का यूज़ करने के बाद आपके बाल काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, जिनकी वजह से हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर लेंथ पर इसका एप्लीकेशन करते हैं तो लेंथ काफ़ी अच्छी होगी, सॉफ्ट सिल्की शाइनी तो होगी, साथ ही साथ बालों का गिरना भी बहुत ज़्यादा कम कर देगी। और ये रेमेडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है और इसमें बहुत कम खर्च आने वाला है। और इससे यूज़ करने के बाद आपके बालों की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसका नाम इसलिए मैंने हेयर टॉनिक रखा है क्योंकि टॉनिक का काम होता है बालों को पोषण देना, शरीर को पोषण देना। तो ये हेयर टॉनिक है तो बालों को पोषण देगा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत अच्छी रेमेडी लेकर आए हैं जिससे आपके बाल गिरने बहुत ही कम हो जाएंगे, बालों में नई ग्रोथ होगी, बालों में अच्छी चमक आएगी। और ये रेमेडी बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा खर्च नहीं आने वाला है, बहुत ही कम खर्च में ये रेमेडी बनके तैयार हो जाएगी। और ये चीज़ आपके घर में इजीली अवेलेबल होती है, बाहर से लाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है आपको। तो चलिए रेमेडी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप बगल में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए रेमेडी देखते हैं। आज की रेमेडी का फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बालों के लिए, बालों में बहुत ज़्यादा काम करता है। ये बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ ही साथ बालों की लेंथ में अगर अप्लाई करते हैं तो लेंथ भी बहुत जल्दी बढ़ जाता है और एक कंडीशनर की तरह काम करता है। तो विंटर का मौसम चल रहा है और ये जम जाता है, तो इसे मैंने पहले मेल्ट कर लिया है। मेल्ट करने के बाद इसका हम 1 टेबल स्पून लेंगे। जो भी आज रेमेडी यूज़ करेंगे सबको 1 टेबल स्पून ही लेंगे। तो 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने कोकोनट ऑयल ले लिया है। और सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है वो है आलमंड ऑयल। तो आलमंड ऑयल आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप किसी भी ब्रांड का आलमंड ऑयल ले सकते हैं। तो हम 1 चम्मच आलमंड ऑयल का भी लेंगे, तो 1 टेबल स्पून इसको भी ले लेते हैं आलमंड ऑयल का। और आलमंड ऑयल की जगह अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह पे 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल का भी ले सकते हैं। तो मैंने आलमंड ऑयल का 1 टेबल स्पून ले लिया है। और थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो दादी नानी के ज़माने से यूज़ होता आ रहा है। और पहले के ज़माने में लोग इतनी सारी केमिकल वाली चीज़ें यूज़ नहीं करते थे क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते थे, चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी। तो ये इसी खास इंग्रेडिएंट का यूज़ करके बालों को अच्छा रखते थे। तो देखिए 1 टेबल स्पून से ज़्यादा ही गिर गया है, जिसको कहते हैं मस्टर्ड ऑयल इंग्लिश में, और हिंदी में जिसे सरसों का ऑयल कहते हैं। अगर आप गाँव से हैं तो आपके पास ये नेचुरल आराम से मिल जाएगा, लेकिन अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आपको ये मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। अगर आप मार्केट से ले रहे हैं तो आप किसी अच्छे ब्रांड का लीजिएगा क्योंकि मार्केट में बहुत सारी मिलावट वाली चीज़ें आती हैं। तो बस इन्हीं 3 चीज़ों को मिक्स करके क्या करना है, आपको इसको अपने बालों में अप्लाई कर लेना है। लेकिन जब भी आप इसको अपने बालों में अप्लाई करें उसके पहले बालों को अच्छे से डिटेंगल कर लीजिए और वीक में कम से कम 2 से 3 बार यूज़ करिए। जब भी आपको हेयर वॉश करना उसके 1 दिन पहले आप लगा सकते हैं। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो 2 घंटे पहले लगा सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। इसको लगा के रखिए और वीक में 2 से 3 बार लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसका अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो बालों का गिरना तो कम ही होगा, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें जो मैंने नारियल तेल डाला है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होते हैं। तो बस रेमेडी बनके पूरी तरीके से तैयार है। तो चलिए इसको बालों में अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं एक कॉटन बॉल की हेल्प से पूरे बालों में अप्लाई करूँगी इसको। आप चाहे तो फिंगर टिप की हेल्प से लगा सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। पूरे बालों में इसको अप्लाई कर लेंगे, पूरे रूट्स में अच्छे से अप्लाई करेंगे क्योंकि जड़ों में जितने अच्छे से ये लगेगा हेयर ग्रोथ उतना ही ज़्यादा प्रमोट होगा। आजकल बाल गिरने की समस्या हर किसी को है। और अगर आप इसको कंफर्टेबल नहीं है लगाने में, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, होम रेमेडी पे आप बिलीव नहीं करते हो, तो आप सबसे पहले पैच टेस्ट ले लीजिए। पैच टेस्ट के बाद अगर आप बालों में यूज़ कर रहे हो तो वो ज़्यादा ही काम करेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंट के साथ यूज़ करते हो तो ज़्यादा ही काम करता है। अगर आप सिर्फ ट्राई करने के लिए यूज़ कर रहे हैं कि ये आप ट्राई कर लेंगे होम रेमेडी काम करेगी नहीं करेगी, तो ऐसे नहीं होता है। होम रेमेडी को बिलीव करके यूज़ करना पड़ता है, बिना बिलीव के कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन ट्रस्ट में अगर आपने एक बार बिलीव कर लिया, अगर आपके स्कैल्प को एक बार ये सूट कर गया तो आप दूसरा कुछ लगाएंगे नहीं अपने बालों में, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बस मैंने पूरे बालों में अप्लाई कर लिया और मैं इसको ओवरनाइट रखने वाली हूँ क्योंकि मैं किसी भी रेमेडी को जब भी अपने बालों में लगाती हूँ मैं पूरा अपना टाइम लेके लगाती हूँ। तो बस मैंने पूरे बालों में अप्लाई कर लिया है। अब इसको मैं ओवरनाइट रख के फिर अपने बालों को हेयर वॉश कर लूँगी। आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर सकते हैं, जो भी आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। और हाँ, बहुत ज़्यादा शैम्पू भी मत लगाइएगा क्योंकि कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं होती है। तेल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाना चाहिए, जितना बालों को नीड होता है नहीं कि पूरा तेल में बाल डुबा दें, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो बस मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप अपने बालों में अप्लाई करोगे और हेयर वॉश मेरे बताए हुए तरीके से करोगे तो आपके बाल पहले से तो काफ़ी अच्छे ही होंगे। साथ ही साथ हेयर ग्रोथ प्रमोट होगा, बालों का गिरना कम होगा और बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देखिए मैंने हेयर वॉश कर लिया है और मेरे बाल देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की शाइनी हो गए हैं। पहले से मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए हैं, मेरे बालों की ग्रोथ भी बढ़ी है
और बालों में एक अच्छी शाइन भी आ गई है। मैंने कोई स्ट्रेटनिंग नहीं करवाया है, मेरे नेचुरल बाल हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये रेमेडी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रेमेडी थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो आप बाद में आके कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का वेट होगा और मैं सारे कमेंट रीड करती हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।